दोस्तों, आज हम लोग इतिहास का मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने राज्य स्थापित किया? शुंग वंश ने। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग 184 ईस्वी पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का उपासक एवं संरक्षक था? ब्राह्मण धर्म के। पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने की पुष्टि कहाँ से मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से। शुंग वंश का चौथा प्रतापी राजा कौन था? वासुमित्र। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानी। राजवंश संस्थापक राजधानी। हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार। राजधानी राजगिरी पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का शिशुनाग वैशाली। नंदवंश महापद्मानंद पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग विदिशा पाटलिपुत्र। कण्व वंश का वासुदेव और पाटलिपुत्र राजधानी। सतवाहन वंश सिमुख प्रतिष्ठान। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक वशिष्ठ पुत्र श्री सतमूल। राजधानी नागार्जुनी सुकोण। कुषाण वंश का संस्थापक कडफिसम प्रथम पुरुषपर पेशावर राजधानी। गुप्त वंश का श्रीगुप्त संस्थापक पाटलिपुत्र राजधानी। हुन वंश का तोरमान राजधानी होगा सियालकोट। पुष्यमित्र वंश का नरवर्धन थानेश्वर कनौज। पलवंश का सिंह विष्णु कांचीपुरम। चालुक्य वंश का प्रतापी जयसिंह प्रतापी। चालुक्य वंश तैलप द्वितीय मान्यखेत कल्याणी। चालुक्य वंश वेगी का विष्णुवर्धन वेगी। राष्ट्रकूट वंश का दत्तिवर्मन मान्यखेत। पाल वंश का गोपाल मुंगेर। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र राजधानी गुजरात। सेन वंश का संस्थापक सामत सेन राढ़ बंगाल राजधानी। गढ़वाल वंश का चंद्रदेव कनौज। चौहान वंश का वासुदेव अजमेर। चंदेल वंश का ननुक खजुराहो। गंग वंश का ब्रजहस्त पंचमपुरी। उत्पल वंश का अवंती वर्मन कश्मीर। परमार वंश का कृष्णराज धार उज्जैन। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम अनिहालवाड़। कलचुरी वंश का कोकल त्रिपुरी। आधुनिक चोल का विजयालय तंजावुर। वासुमित्र तथा यवन सेनापति मिनांडर के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? सिंधु नदी। पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? मौर्य सम्राट विद्य का। पुष्यमित्र शुंग को किसने पराजित किया था? कालिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? कालिंग नरेश खारवेल से। प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि ने किस पर महाभाष्य लिखा? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर। बरहुत एवं साक्षी के स्तूप का पुनर्निर्माण किस काल में हुआ था? शुंग काल में। सातवाहन राजकुमारों को क्या कहा जाता था? कुमार। ब्राह्मण को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ किसने किया? सातवाहनों ने। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृतिक। कार्ले के चैत्य का निर्माण किसने करवाया? सातवाहनों ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या किसने की थी? कण्व वंशी वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव 60 ईस्वी पूर्व। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठण प्रतिष्ठान। गाथा शब्द शक्ति की रचना किसने की थी? सतवाहन नरेश हाल ने। सतवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र कौन सी उपाधि धारण की थी? वेनाकटक स्वामी की। नागार्जुन किसके समकालीन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी के। रुद्रादामन कौन थे? शक राजा। शक महासर्प रुद्रादामन की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? वशिष्ठी पुत्र फुलवामी से। फुलवामी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? दक्षिणी वतेश्वर की। मिनांडर कौन था? जौन राजा। भारत के भीतरी भाग में प्रवेश करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था?
डोमेट्रियस। डिमेट्रियस ने अपने पिता की स्मृति में कौन सा नगर बसाया? यूथिडेमिया नामक नगर। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंदू यूनानी इंडो ग्रीक ने। भारत क्षेत्र में शासन करने वाला पहला पल्लव शासक कौन था? माओस। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गुंदोफानिस। किस शासक के समय में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? गुंदोफानिस। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुजुल काडफिसेस प्रथम ने 1580 पूर्व में ईस्वी में। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क कब राजा बना? 78 ईस्वी में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पूर्व पेशावर में। कनिष्क की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद कहाँ कौन सा नगर बसाया? कनिष्कपुर। कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? चीन की विजय। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क ने कहाँ कराया था? कश्मीर के कुंडलवन में। चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? वासुमित्र। कनिष्क बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का अनुयायी था? महायान। चौथी बौद्ध संगति में कौन सी पुस्तक लिखी गई है? महाविभास शास्त्र। मथुरा से प्राप्त कनिष्क की मूर्ति कैसी है? सैनिक वेशभूषा में। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक कौन रहता था? अश्वघोष। अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र एवं स्तुत्रालंकार। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन किसके दरबार में थे? कनिष्क के। माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने। महाविभास सूत्र प्रथम की रचना किसने की थी? वासुमित्र ने। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक। बौद्ध धर्म के विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभास सूत्र को। कनिष्क का पुरोहित कौन था? संरक्ष। कनिष्क का बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? अश्वघोष ने। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कुषाण शासक को क्या कहा जाता था? देवपुत्र। कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियाँ कहाँ रखी जाती थी? मंदिरों में। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? गणेश। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनानी शैली का। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? शीशा के। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं के करमुक्त भूमि देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहनों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। संघ संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी हुआ था? कनिष्क के। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कला के। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व से। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। किस वंश के शासकों ने क्षेत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। सतवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? वृत्तकथा। किस संग्रहालय में कुषाण के मूर्तियों को संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था सातवाहन का। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था हाथी दांत के काम हेतु। मौर्योत्तर काल में किस विवाह को हेय समझा जाता था? गर्भ विवाह को। यवन राजदूत हेलियोडोरस किसके दरबार में विदिशा आया था? भागभद्र के। सावतों में किसे भारत का राष्ट्रीय सावंत माना जाता है? शक सावंत। प्लिनी कौन था? यूनानी भूगोल विशेषज्ञ। मौर्योत्तर काल का सर्वाधिक विकसित उद्योग था वस्त्र उद्योग। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में पश्चिमी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था सुपारा। मौर्योत्तर काल में पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। जूनागढ़ अभिलेख प्रसिद्ध है रुद्रादामन की प्रमुख दरबारी कवि एवं उनके संरक्षक। दरबारी कवि संरक्षक।
भवती यशोवर्मन अश्वघोष कनिष्क, चरक का कनिष्क कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य, नागार्जुन का कनिष्क चंद्रवर्मदाय का पृथ्वीराज तृतीय और कंभा का चोल राजा, भरावी का सिंह विष्णु, कालिदास का चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रवर्मदाई का पृथ्वीराज चौहान III, हरिसेन का समुद्रगुप्त, वानभट्ट का हर्षवर्धन, धनवंतरि का चंद्रगुप्त द्वितीय, राविकृति का फुलकुशन द्वितीय, वाकपति का यशोवर्मन, दंडिन का नरसिंहवर्मन, जिनसेन का अमोघवर्ष, राजशेखर का महेंद्रपाल वन, आर्यभट्ट का चंद्रगुप्त द्वितीय और महावीराचार्य का अमोघवर्ष। थैंक यू दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर लाइक कमेंट कीजिए। इसमें कोई और गड़बड़ी है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग।